अपडेट अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज ये मैं जो वीडियो लोड कर रहा हूं ये जल के संकट के संबंध में है। पूरी दुनिया जिससे ग्रसित है उसी संकट को आप सभी को आगाह करने का निश्चय किया है, इसलिए ये वीडियो लोड कर रहा हूं। यदि पसंद आवे तो सब्सक्राइब जरूर करें। ग्लोबल वार्मिंग एवं आधाधुंध पानी के दोहन की वजह से भीषण जल संकट हमारे देश में पैदा हो रहा है और देश में ही नहीं पूरी दुनिया इस समय जल के संकट से जूझ रही है। हमने अपने देश में जो नदियां थीं, जो प्राकृतिक संसाधन थे जल के, जिनसे जीवन चला करता था, उनको हमने नष्ट कर दिया। उनको इतना ज़्यादा प्रदूषित कर दिया कि उनका पानी अब पीने लायक नहीं बचा है। हमारी नदी जिसे हम गंगा माँ कहते थे, गंगा माँ को भी हमने इतना प्रदूषित कर दिया है कि अब वहाँ का पानी भी नहाने लायक नहीं बचा है। अरबों खरबों रुपया बर्बाद करने के बाद भी अभी तक हम उसका शुद्ध नहीं कर पाए, निर्मल नहीं कर पाए हैं, जिससे उसके प्राकृतिक जो स्रोत है उसका पानी जो है प्रयोग कर सकें। हमने अपने पहाड़ों को ख़त्म कर दिया, पहाड़ों को काट डाला, लगातार आधाधुंध पेड़ों को काटते चले जा रहे हैं, जिससे बरसात जो उचित समय पर होती थी वो नहीं हो पा रही है। शहरीकरण बढ़ता जा रहा है। शहरीकरण बढ़ने की वजह से सड़कें कंक्रीट बनाते चले जा रहे हैं। शहर की जितनी भी जगह थी सब कंक्रीट होती चली जा रही है। जो पानी का सोख करके बरसात का पानी आता था और नीचे धरातल पर चला जाता था सोखते हुए, वो सीधे अब नालों से नदियों में बह जाता है। इसकी वजह से भी जल स्रोत जो प्राकृतिक है या नेचुरल है, जहाँ से नीचे से भूगर्भ से पानी आता है, उसका नीचे वाटर लेवल डाउन होता चला जा रहा है। अगर हम लोगों ने समय रहते अपनी चेतना को जागृत नहीं किया और पानी के संकट की तरफ अपने को ध्यान आकर्षित नहीं किया और सकारात्मक कदम नहीं उठाए तो निश्चित रूप से ये एक भीषण समस्या होगी और आने वाली पीढ़ी के लिए जीवन जीने के लिए संकट पैदा हो जाएगा। पूरी दुनिया की 17.5% आबादी हमारे देश में रहती है, जबकि मात्र 4% पानी जो है हमें पीने योग्य पूरे हिंदुस्तान में उपलब्ध है। तो और उसमें भी धीरे धीरे हम गिरावट करते चले जा रहे हैं। पानी के स्टॉक के लिए जलाशय जो जितने थे हमारे गांव में, हर शहर में तालाब हुआ करते थे, उनको ख़त्म करके हमने आबादी बना ली, उन पे मकान बना लिया, निर्माण कर लिया। तो अब कोई ऐसा संसाधन या ऐसा कोई जलाशय या ऐसा कोई तालाब नहीं बचे हैं जहां पर पानी को संचित कर सकें। शहर को आधाधुंध कंक्रीट में बदलते चले जा रहे हैं, पानी शोषित नहीं हो रहा है। इस तरह से जो पानी का शोषित होकर के भूगर्भ में जाने की स्थान था वो सब खत्म होता चला जा रहा है। अगर समय रहते हमने इन सारे उपायों को जो पुरातन समय से चले आ रहे थे उन पर अमल नहीं किया तो ये भीषण संकट का दौर होगा। इसलिए सभी से गुजारिश है कि पानी जो बरसात का आता है उसको रोकने का उपाय करें। जो गांव में तालाब हैं उनको सुरक्षित रखें, उनमें जो निर्माण कार्य हो गया उसको तुरंत तत्काल हटाया जाए और जो प्राकृतिक संसाधन है जैसे नदियां वगैरह, उनके प्रदूषण को रोका जाए। तभी हम आने वाली पीढ़ी के लिए जल के सुचारू और जल को जो जीवन का सबसे उपयोगी तत्व है उसको देने में सक्षम हो पाएंगे, क्योंकि जल ही जीवन नहीं, जल में ही जीवन है। अब ये उपरोक्त कथन सत्य होने वाला है और यही सत्य है। अगर हम जल को संरक्षित नहीं कर पाएंगे तो कल हमारे सामने सिंधु घाटी की सभ्यता जैसे नष्ट हो गई, कहीं वैसे ही अवशेष बन करके हम भी न रह जाएं। धन्यवाद।